देख रहे हैं ड्राइवरों की हड़ताल है, जिसमें अभी लोकसभा में आप देखें विपक्ष को निलंबित करके इन्होंने मनमानी कानून पारित किए हैं। जिसमें अब निकल कर के आया है कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है और वो हट जाता है वहाँ से तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना दिया जाएगा। और जबकि व्यवहारिक रूप से आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद में अगर ड्राइवर मौके पर रह गया तो लोग उसका कसूर निकाल देंगे। और बाकी इस तरीके से अव्यवहारिक कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति से मांग हम गोंडा के कांग्रेसजनों ने ज्ञापन दिया है इस बात को कि ऐसे अव्यवहारिक कानून को वापस लिया जाए। क्या प्रमुख मांगे थी? हमारी एक ही मांग सिर्फ कि ट्रक ड्राइवर, ये सारे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर क्या पूरी ड्राइवर जिस बात को लेकर आंदोलित है, जो नया मोटर वाहन कानून बना है उसके तहत जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना उनको देना है, उसके विरुद्ध में कि राष्ट्रपति महोदय इस कानून को वापस लें। अगर हमने कल जो आर्यम से बात की वहाँ पे रोडवेज पे, तो आर्यम ने ये भी बताया कि हमारी सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा विवाद जो ड्राइवरों का चला प्राइवेट और निजी वाहनों का चल रहा है, जबकि कल 22 बसें जो है यहाँ से गोंडा से रवाना भी हुई है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि हम ड्राइवर से या उनके एसोसिएशन से कोई नहीं, हम तो सरकार के विरुद्ध ने कि सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को निलंबित करने के जो कानून में संशोधन किया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। हम है अभी या फिर सभी मौके की तो है? नहीं, अभी कानून तो पारित हो चुका है संसद में ना, हम उसके विरोध में हैं। लागू कब होता है ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। हमारा विरोध ऐसे कानून के, जो इस कानून पारित किया गया उस कानून के विरोध में कि ये कानून खत्म किया जाए जो संशोधन हुआ है। विरोध करे बीजेपी तो कानून पारित करने के बाद में वापस नहीं लेती। हाँ, बीजेपी वापस लेती है, आप देखते हैं, लेकिन बीजेपी की जो मंशा है 750 किसान मरे तब उन्होंने कानून वापस लिया। ऐसे ही जब पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, आपने देखा कि कल स्थिति कितनी खराब हो गई थी, जो 25 रुपए किलो मटर मिलती थी वो 50 रुपए किलो मिलने लगी, 10 रुपए में आलू मिलता था वो 20 में मिलने लगा। तो ये जो आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है और आपके इन काले कानूनों के चक्कर में जनता के ऊपर पुनः दोबारा दुगना भार पड़ रहा है। हम इसके विरोध में खाली बात कर रहे हैं। और कोई भी कानून बने तो उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे हिट एंड रन का मामला आप ये कर देते कि आप तत्काल 100 नंबर को सूचित करें, अगले पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो होगा, लेकिन मौके पर ड्राइवर पकड़ जाएगा तब तो जनता कुछ नहीं सुनती है, फिर वो तो भीड़ तंत्र हो जाता है, तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है। और ड्राइवर खुद जो 250-300 रुपए की दिहाड़ी, 400 रुपए, 500 रुपए मैक्सिमम ड्राइवर का है, तो वो 10 लाख कहाँ से लाएगा? 10 साल चला जाएगा तो उसका परिवार क्या होगा? तो हर चीज की व्यवहारिकता होनी चाहिए कि आप जो भी कानून पास करें उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण निश्चित रूप से ध्यान रखें। ये राष्ट्रपति महोदय से हमने कहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो हो रहा था उसमें अगर कुछ कमी बेसी है तो आप संशोधन कर सकते हैं।